आज आप लोगों के लिए उपस्थित हैं बायोलॉजी की एक नई अध्याय के साथ। तो आप लोगों के सामने आज उपस्थित है जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक के साथ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उनके जो जनक होते हैं वो बहुत माथापच्ची करते हैं ना। किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए एक टॉनिक वरदान साबित होने वाले हैं। तो बस एक नज़र में आप इसको देख लीजिए। देखिए, आपके सामने जीव विज्ञान की जो है ना बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारी जीव विज्ञान में बहुत सारी शाखाएं होती है। उनके पुस्तक और उनके जनक जो है उनका थोड़ा हम लोग बढ़िया से देख लेते हैं। देखिए, जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान या बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो वो अरस्तु। ठीक है, बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु हो जाएंगे। ठीक है, आपको पूछ देगा कि बताइए कि फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो ये आपके हो जाएंगे अरस्तु। ठीक है, याद रखिएगा। उसी प्रकार से जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी, बायोलॉजी के दो भाग होते हैं ना, जूलॉजी और बोटनी, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। तो जीव विज्ञान भी पूछा जाए तो भी अरस्तु, और जंतु विज्ञान भी पूछा जाए तो भी आपको अरस्तु ही देना है। ठीक है, तो अरस्तु आपके हो जाएंगे। उसके बाद वनस्पति विज्ञान पूछा जा रहा है। वनस्पति विज्ञान मतलब आपको पूछा जा रहा है बॉटनी। बॉटनी के पिता कौन है? तो आपके ये हो जाएंगे थियोफेस्टर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बाबू? थियोफेस्टर, याद रखना। ठीक है, चलिए सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी जो होते हैं उनके जनक कौन है? तो माइक्रोबायोलॉजी के जो होते हैं वो जनक आपके ल्यूवेनहॉक है। ठीक है, याद रखिएगा ल्यूवेनहॉक। उसके बाद है जीवाणु विज्ञान अर्थात बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी के जो आविष्कारक है, जनक जो है वो आपके हैं लुई पास्चर, याद रखिएगा। प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी के जो पिता है वो आपके एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। ठीक है, एडवर्ड जेनर, याद रखिएगा। रुधिर परिसंचरण अर्थात ब्लड सर्कुलेशन के जो फादर है, पिता है, उसको विलियम हार्वे बोला जाता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है, कोशिका विज्ञान, कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है ना। तो साइटोलॉजी अर्थात कोशिका विज्ञान की खोज किसने की थी? तो वो आपके रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद आपके सामने है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन बोले तो म्यूटेशन होता है। तो म्यूटेशन की खोज किसने की? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद है कवक विज्ञान की खोज किसने की थी? माइकोलॉजी की खोज किसने की थी? ये आपसे पूछा जाए तो एंटन डी बेरी ने खोज की थी। ठीक है, मॉडर्न बॉटनी के जो जनक है कैरोलस लीनियस है, याद रखिएगा। उसके बाद है रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप के जो पिता है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? वो आपके कार्ल लैंडस्टीनर है। ठीक है, याद रखिएगा। ब्लड सर्कुलेशन विलियम हार्वे थे, ब्लड ग्रुप के कार्ल लैंडस्टीनर, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आनुवांशिकी पूछा जा रहा है अर्थात जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जोहान मेंडल। ठीक है, याद रखिएगा इनको भी। ठीक है, चलिए उसके बाद है आधुनिक आनुवांशिकी। अगर आपको पूछा जाए कि मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता कौन है, तो टीएच मॉर्गन है। ठीक है, मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर जो है टीएच मॉर्गन है, उसको याद रखिएगा। ठीक है, ये सब आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले बोर्ड एग्जाम हो या कंपटीशनल एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में ये आपको पूछे जाएंगे। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का पिता पूछा जा रहा है। आपसे पूछेगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की खोज किसने की? ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की खोज जो है वो आपका पॉल बर्ग ने की थी। ठीक है, पॉल बर्ग ने, याद रखिएगा। शैवाल विज्ञान के पिता जो है आपको पूछा जा रहा है, तो शैवाल विज्ञान के जो पिता है वो कौन है? आपको विलियम हेनरी हार्वे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, विलियम हेनरी हार्वे। फिर जीन चिकित्सा पूछा जा रहा है ना, तो जीन थेरेपी की खोज किसने की? तो एडर्सन ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा, एंडरसन। ठीक है, चलिए औषधि विज्ञान के पिता कौन है? तो फार्मास्यूटिकल्स जो साइंस है, फार्मास्यूटिकल साइंस की खोज किसने की? तो हिप्पोक्रेटस ने। इसको याद रखना होगा। ठीक है, फार्मा यानी औषधि विज्ञान, फार्मास्यूटिकल साइंस के जो पिता है हिप्पोक्रेटस है। ठीक है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछ चुके हैं।
उसके बाद है भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान, यानी आपको पूछा जा रहा है कि भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान के जो पिता है वो कौन है आपका, वो आपका बीरबल साहनी है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है 20 नंबर में आपका है पादप शरीर क्रिया विज्ञान, यानी प्लांट फिजिकोलॉजी के जो पिता है वो कौन है, तो जूलियस सेक्स है। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 20 विज्ञान, खास करके जो बायोलॉजी के जो विभिन्न शाखा हैं उसके जो जनक हैं। ये टॉप 20 है जो आपके बराबर बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिशनल एग्जाम हो, बस इसी टॉप 20 से आपके बोर्ड में एग्जाम मतलब आते हैं प्रश्न। तो आपको इन सारे प्रश्नों को याद रखना है, निश्चित रूप में याद रखना है। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद आज के लिए।